देश और दुनिया में अपनी एक पहचान रखने वाली रेसलर रानी राणा अब राजनीति के मैदान में आना चाहती हैं। आखिर क्यों रानी राणा रेसलिंग के मैदान से राजनीति के मैदान में आना चाहती हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। रानी, आप तो रेसलिंग के मैदान पे देखा करते थे, बड़ा चित कर दिया करती थी, अपने सामने जो लड़कियां खड़ी होती थी उनके सामने कुश्ती के मैदान पर उनको चित कर देती थी। तो फिर अब राजनीति में किसको चित करने का इरादा है आपका? सर, राजनीति में मुझे किसी को चित नहीं करना है, मुझे सिर्फ जनता की सेवा करना है। और मुझे इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं लगा कि मुझे राजनीति का माध्यम चुनना पड़ा। और राजनीति में आके, जैसे हमारे ग्रामीण में शिक्षा में बहुत अभाव है, बच्चों में शिक्षा कम है, और कई खेलों में भी कई ग्रामीण से कोई बच्चा आगे नहीं निकल पाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ग्रामीण में घूम भी रही हूँ, जनमानस का मैं मन टटोल रही हूँ, उनसे उनकी समस्याएं पूछ रही हूँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे सच में ही राजनीति क्षेत्र में उतरकर और नए बच्चों, नई पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा अलग करना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी अपनी कहते ना कि भविष्य बना सकें। उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, और चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे खेल के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और जनता की सेवा करना एक मेरा उद्देश्य रहेगा। अभी मौजूदा स्थिति कैसे देखती है? किस पार्टी से आप संपर्क में हैं? कौन सी पार्टी में जाना चाहते हैं? क्या विचार मंथन किया है अभी? पार्टी का हम विचार कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी को लगेगा कि रानी राणा इसके लिए काबिल हैं, तो मैं पार्टी तो हम निश्चय अभी नहीं कर सकते कि हम इस पार्टी से, लेकिन कोई पार्टी को लगता है मैं उस लायक हूँ, और तो वो मुझे ज़रूर रानी राणा को पसंद करके टिकट भी देगी। और नहीं तो वरना हम अपनी पार्टी को, कहीं जो पार्टी हमें लगेगी हमें इस पार्टी से उतरना है, तो निश्चित रूप से हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अभी किस तरह से एक्टिव है अपने जो क्षेत्र में? कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से मैदान में जाने वाले हैं? क्या सोचा है आपने कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी आपकी? किस तरह से आप मूवमेंट को अभी आगे बढ़ा रहे हैं? मैं अभी क्षेत्र में घूम रही हूँ, और सभी का, हर समाज का मेरे साथ पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं कुछ अलग करूंगी। राजनीति में करने नहीं आ रही हूँ लोगों के ऊपर, जैसे राजनीति लोग करते हैं, उनके साथ किसी को खरीदना, किसी को बेचना, ये मुझे नहीं करना है। मुझे, मेरा सीधा सिद्धांत है कि लोगों को आगे बढ़ाना, उनकी समस्या सुन के उनकी समस्याओं को सुलझाना। और अभी मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, उनकी समस्याएं देख रही हूँ। स्कूलों की बेहतर हालत है, बुरी हालत है, खेल की भी कई मैदान डले हुए हैं, लेकिन वो खेल मैदानों पर कोई खिलाड़ी नहीं है। चाहे कोई खेल हो, चाहे शिक्षा हो, बहुत बेहतर बुरी हालत में है। इसको देखते हुए मुझे इस क्षेत्र में उतरना पड़ा है, और संघर्ष भी मेरे लिए आगे बहुत बड़ा है। लेकिन मैं, इस तरह से तो आप बीजेपी सरकार पर ही इशारा कर रही हैं, उनको टारगेट कर रही हैं, तो बीजेपी से मैं नहीं जाने वाले, कांग्रेस में या फिर अदर्स पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पार्टी का ऐसा नहीं है कि हम जो पार्टी हम चुने, अगर पार्टी हमको भी चुनना चाहेगी तो हम उस पार्टी से अपने जनता की सेवा कर सकते हैं, उस पार्टी का जो जनमानस तक उनकी सेवाएं पहुंचा सकते हैं। आप रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी 1857 की क्रांति में, आप उन्हीं के स्टैच्यू के नीचे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट कम शब्दों में कहिए, क्या कहना चाहते हैं? राजनीति में अगर आते हैं तो क्या रहेगी आपकी प्राथमिकताएं? मेरी प्राथमिकता रहेंगी सबसे पहले जनता की सेवा, उसके बाद बच्चों का भविष्य। जहां बच्चे भविष्य में 12-15 के बाद अपने गलत संगत के सहारे और गलत उसमें चले जाते हैं, क्राइम की तरफ चले जाते हैं, उनको रोकना। जब हमारा युवा वर्ग सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा और देश की तरक्की होगी। युवा मजबूत तो देश मजबूत। और मैं पार्टी से भी अनुरोध करूंगी, सरकार से भी अनुरोध करूंगी कि अगर उस लायक हूं मैं, तो प्लीज़ मेरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप देख सकते हैं रानी राणा है, रेसलर है, लेकिन अब रेसलर की दुनिया को छोड़कर, यानी कि रेसलरिंग का जो मैदान छोड़कर अब राजनीति की मैदान में आने वाली हैं। लेकिन कौन सी पार्टी से होंगी, किस पार्टी में जाना होगा उनका, ये फिलहाल अभी तय नहीं है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।